अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक सायना खान डेली ब्लॉग। इस वक्त माँ बेटे तो ना फ्रेंड बस में बैठे हैं। ये अच्छा है एसी बस है तो बाहर गर्मी का इतना एहसास नहीं हो रहा था। बस अभी चली नहीं थी, खाली बस थी, हम बैठ गए थे तो वो ना बस वाले ना वेट कर रहे थे ताकि और भी ये ना यात्री उसके अंदर आते जाए, उसके बाद ही वो बस चलाना स्टार्ट करेंगे। खैर कोई नहीं, हम जा रहे हैं राजा मंडी क्योंकि साथ की बुक्स वगैरह लेने के लिए मुझे राजा मंडी जाना पड़ा। दूर हम लोग किताब लेने आए और यहाँ पे भी ना सिर्फ 3 बुक मिली है साथ की, उसमें से 5 बाकी है। अब इन्होंने नंबर दे दिया है, फ़ोन नंबर, बोले कल पता कर लेना, परसों बोले परसों पता कर लेना। देखो किताब के लिए कितनी परेशानी हो रही है और बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है स्कूल के अंदर, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग इतना ज़्यादा पेरेंट्स लोग का ज़्यादा ख़राब होता है। आप कितना हो गया इसका? जोड़ दिए पैसे कितने? 200 रुपये। और पेन दिखाते तो अच्छे वाले पेन दिखाना। जा रहे हैं घर पर हम लोग, साथ में जीरा बना रहा है तो साथ में मैंने नींबू पानी दिला दिया है। आने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने भाई के साथ में सईदनगर। मुझे सईदनगर चिकन, पनीर, दूध, कुछ सामान लेना है किचन का, तो वही लेने के लिए जा रही हूँ। साथ घर पे अम्मी के सो गया है। चिकन के दुकान के सामने उतार दे हैं? नहीं कल मैं लेके रख ले रही हूँ, मैं तो कल मंगा ले रही हूँ। नहीं तू का काम पे रहता। मेरा भाई तो चला गया डॉक्टर की दुकान पे दवाई लेने क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और मैं जा रही हूँ दूध की दुकान पे, दूध लेके आती हूँ, पनीर लेके आती हूँ। मैं अपना सारा सामान लेके ना डॉक्टर की दुकान पे चली गई थी क्योंकि मुझे पता थी डॉक्टर की दुकान किधर है, और ये इसका नंबर नहीं आया हुआ था तो मैं जाकर इसके पास बैठ गई। फिर इसका नंबर आया तो डॉक्टर के केबिन में चला गया। ये आज ना साग का खाना खाने का मन नहीं हो रहा है, और होता है गर्मी में कभी कभी मन नहीं होता है, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। बस साग के लिए इतने सारे फ्रूट्स काट दिए मैंने, और ये इतनी मोटी छिपकली डोल रही है मेरी दीवार पे, कहाँ गई? छुप गई पर्दे के पीछे। इस घर के अंदर छिपकलियाँ बहुत सारी है फ्रेंड। साथ चल बैठा, बहुत सारे फ्रूट लाई हूँ तेरे लिए, खरबूजा और आम है, ये खा ले, खाना खाने का मन नहीं हो रहा था तेरा, ठीक है? आ रही ला, मैं कराऊँ? बैठ जा, चलो खरबूजा खा लेते हैं। आज हो गया है जुम्मा, सबको जुम्मा मुबारक। और रात भर साथ की तबीयत खराब रही है, लूज मोशन, उसको वॉमिटिंग, पल्टियाँ इतनी हुई हैं रात के 1-2 बजे तक कंटिन्यू उसको पल्टियाँ वगैरह हुई हैं। और घर में दवाई भी नहीं थी, मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा ही नहीं था। दवाई तो खैर रखनी चाहिए मुझे, लेकिन मैं मुंबई गई थी ना। हाँ अम्मी के घर पे तो थी दवाई, लेकिन मेरे घर पे नहीं थी, मैं मुंबई गई थी, खत्म हो गई थी मेरी दवाई। और रात भर इसकी तबीयत खराब रही है, स्कूल भी नहीं भेजी। अम्मी का फ़ोन आया, मैं अम्मी को बताई कि अम्मी ऐसी ऐसी तबीयत खराब हो गई साथ की, तो वो फिर अम्मी साथ को देखने आई है। ये बैठी अम्मी, तो 12 बज रहा है। फिर मैंने अल्लाह सोचा, चाय तो मैंने पी नहीं थी ना, साथ ने तो नाश्ता बना लिया, चाय बनाई है, पराठे बनाए, साथ में आयत भी आई है। आयत भी चाय पराठे का नाश्ता कर रही है, बैठी है। तो बस इस तरह से रात को भर साथ की तबीयत खराब रही है। अब साथ को मैंने कुछ दिया है खाने को। चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। आए ग्लास दी बेटा, इंजेक्शन लग रहे बेटा, डर लग रहा नहीं है जी, तो तब नहीं मरी, तब तो तुम बोलना था ही नहीं, अब मर जाने तेज चलने से, पसीने आने से। वो दिखा नहीं रहा है, इतने मर रहे हैं रोज के, देखो समाचार वाले दिखा रहे हैं, नेट पे देखो बहुत दिखा मैं। पता है इंजेक्शन बनेगा, इंसान पहले पूरी जांच ले लेता इंजेक्शन के बिना एंट्री नहीं थी ट्रेन में, एरोप्लेन में एंट्री नहीं थी। हाँ ट्रेन में ना कुछ नाच पानी मिल रहा, डॉक्टर देख रहे, कल को दिखाओ बिना उसकी कंप्लेंट कर दे रहे, न्यू कर दिया, नौकरी नहीं लगा दे रहे, डॉक्टर चेक कर रहे थे, डॉक्टर दूर बढ़ गए। बस डॉक्टर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, चलो नाश्ता करते हैं साथ में। 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है फ्रेंड, मेरे को ब्लॉग बनाने नहीं बन रहा है, ना ब्लॉग बना पा रही हूँ, और ना कुछ अच्छा लग रहा है, ना कुछ किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना अम्मी के घर जाने का मन कर रहा है। मतलब पता नहीं क्यों, जब से मुंबई से आई हूँ ना बड़ा अकेला अकेला सा फील कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खैर चलो, ये मेरी कहानी चलती रहेगी। फिलहाल तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ते में मैंने सुबह पराठा बनाया था, एक साथ के डब्बे में बांध दिया, एक अपने लिए रख लिया मैंने। मेरा डब्बा कहाँ है? मेरा डब्बा तो ये रहा, इसके अंदर रख दिया तो मैंने, और एक साथ ले गया। तो चलो यही नाश्ता कर लेते हैं। साथ की भी तबीयत अभी पहले ठीक नहीं है, थोड़ी लूज मोशन वगैरह है उसको अभी। आज दवाई भी खाई है उसने, देखो सही हो जाएगा, स्कूल से आएगा तो पता चलेगा। 11:20 हो गए, 11:30 हो गए आज। और आज शाम में शादी में भी जाना है। जब से आगरा आई हूँ ना मैं, 1-1.5 साल के अंदर मैंने इतनी दावतें खाई हैं, शायद ही मैंने ज़िंदगी में इतनी दावत खाई होगी। अल्लाह का शुक्र है जो इतनी सारी नियमतें मुझे मिल रही हैं, खाने को दावतें मिल रही हैं। तो आज शाम को भी दावत में जाना है, मेरी बहन की रिश्तेदारी में है।
परसों कल आए थे वो लोग दावत देने के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे। तो मैं चलो आज दावत में जाते हैं, तो फटाफट काम कर लेते हैं, घर का नाश्ता करके फिर अच्छे से शाम में तैयार हो जाएंगे। सुबह मैंने आपको बताया था शादी में जाना है, आगरा में रहो, आगरा में तो शादियाँ ही शादियाँ मिलती रहती हैं। तो मैंने आपको सुबह बताया था शादी में जा रही हूँ, तो उसी शादी में जा रही हूँ मैं, और अम्मी वगैरह सब जाएंगी, मतलब पूरा घर ही जा रहा है। तो यहाँ से तैयार होकर मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ, वहाँ से देखते हैं कौन कौन तैयार हुआ, फिर निकल जाएंगे उसी हिसाब से। और ये कपड़े मैंने मुंबई से लेके आई थी, लखनवी कुर्ता और लखनवी प्लाजो है, दुपट्टा पूरा, तो पूरे कपड़े मुंबई के ही हैं। तो बस अभी तैयार होकर जाती हूँ अम्मी के घर पे, देखती हूँ वहाँ पर क्या माहौल है। अम्मी तैयार हो गई है, अम्मी ने आज ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहना, व्हाइट दुपट्टा मैं भी ओढ़ी हूँ, अम्मी ने ब्लैक ड्रेस पहना है। साहिबा कहाँ है? साहिबा तो हमेशा की तरह तोता बनी है, तोता। दवाई खा के कैसा लग रहा है बेटा? हाँ दवाई खा के कैसा लग रहा है? सो रही है? नींद हुई? अम्मी सो रही है ना? है खाना नहीं खा रही है? थोड़ा सा क्यों खाना खाई बेटा? अम्मी इसकी भूख मर गई है। हाँ भूख मर गई है इसकी। अच्छी हो जाएगी, दवाई खाई ना मेरी बहन, मेरी बहन के लिए दुआ करना, मेरी बहन पहले से तंदुरुस्त हो जाए और खाए पिए। चलो पढ़ देना, ला देना। ये रास्ते में आए हम लोग, पूरा रास्ता खुद रहा है, मतलब बन रहा है, गिट्टी विट्टी डाल दी है। रिक्शे वाले ने हमें तो पीछे उतार दिया क्योंकि उसका रिक्शा चल ही नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से आए। अम्मी इधर भी डाली है गिट्टियाँ, हाँ पूरी गिट्टियाँ डाल दी है रोडों पर, वो देखता चल रहा। हमारी परंपरा है, हम हर शादी में ना जल्दी आ जाते हैं, और इस शादी में भी जल्दी आ गए। दुल्हन और घर वाले पार्लर में गए तैयार होने के लिए, तो हम डायरेक्ट ना हॉल में ही आ गए। मैं आपको दहेज जो सज रहा है वो दिखाती हूँ। ये रहा दहेज, ये सही है ना, गाड़ी भी है, कबाड़ है, ये सब है। ये लोग सब पार्लर वगैरह चले गए हैं, कोई लेडीज़ भी नहीं है। तो अम्मी ने मैंने डिसाइड किया है कि जाके थोड़ी देर खाला के घर बैठ जाती है, मतलब अम्मी की बहन भी रहती है यहाँ पे, सगी बहन मेरी खाला, तो उनके घर चले जाते हैं। आ जाओ। वैसे अम्मी जल्दी तो नहीं है, 8:30 बज रहा है। हाँ 8:30 का टाइम हो रहा है, पता नहीं क्यों कोई लोग ही नहीं है कुछ ज़्यादा। चलो कहाँ है खाला? और अकेली है? अकेले बैठे? अच्छा भी सम्मो खाला के घर पे, सम्मो खाला माने मेरी खाला के घर पे बैठी हैं, बातचीत कर रही हैं। जब दो बहनें मिलती हैं तो पता ही है आपको बातचीत कितनी होती है। और मैं देखो भटक रही हूँ पक्की सराय की गलियों में, इस इलाके का नाम है पक्की सराय। तो यहाँ मैं भटक रही हूँ, दुल्हन मेकअप पार्लर गई है, मेरी बहन भी पार्लर गई है, मेहमान ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहे, भूख बहुत तेज़ लग रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बारात भी शायद अभी आई नहीं है। चलो मेरी बहन मिला तो मुझे कुछ पता चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये घर है जिस घर में शादी है। चलो मैं तो आ गई। खुल चुका है, बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल चुकी है। प्लेट किधर हो गया? खाना खाते ही ना बारात आ गई है। बारात देखते हैं, बारात आ गई है, बारात आ गई। चलो यहाँ पर घर की सारी लेडीज जो होती हैं, बहन भाभी वगैरह जो भी, वो ना दरवाजे पे ऐसे खड़ी हो जाती है। रस्म होती है, दूल्हा आने से पहले कोई एक रस्म होती है, तो सब लेडीज़ खड़ी हो जाती है लोटा लेके सर पर। और मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, कोल्ड ड्रिंक पी। देखो देखते ही देखते सब लोग इंतज़ार कर रहे थे जिस इंसान का, वो इंसान आ गया, मतलब दूल्हे राजा आ गए। क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा बारात में तो इसी चीज़ का इंतजार, मतलब इन लोग का इंतज़ार होता है, बाराती आए कि नहीं आए, दूल्हा आया कि नहीं आया। और ये देखो खाला है, तो ये ना हंसी मजाक कर रही थी। मतलब शादी में तो ये माहौल होता ही है फ्रेंड, हंसी मजाक ना हो जिस शादी में, वो शादी ही कैसी। तो यहाँ पे सारी बड़ी लोग जो होती है ना, खाला टाइप। आगे वापस घर पे जा रहे हैं फ्रेंड, टप्पू भी मिल गया हम लोग को। रुक जाओ, आ जाओ, शायद आगे बढ़ जाओ, बैठ जाओ, फटाफट घर पहुँचते हैं। मोड़ लो पहले भैया, मोड़ लो, बैठ जाओ पहले। खाना खा के मैं ना अम्मी के घर पे ही आ गई। मैं सोचा थोड़ी देर में अम्मी के घर पे बैठ के फिर अपने घर चली जाऊंगी। और अब जाएंगे पापा दावत खाने के लिए, क्योंकि पहले अम्मी जाती है, अम्मी के आने के बाद फिर पापा जाते हैं। घर पे वापस आ गई हूँ फ्रेंड। और ये अच्छा करा, मैंने एकदम कॉटन का ड्रेस पहन के चली गई थी, एकदम कंफर्टेबल लग रहा था। और ना
ज़्यादा चमक धमक ना ज़्यादा गर्मी में अच्छा भी नहीं लगता है। और ये इयरिंग पहने मैंने अब इसलिए क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट कर दी थी, छोटा सा शॉट किया है। और ये देखो मेरे डब्बे का सारा सामान जो मेरे इयरिंग वगैरह थे वो गिर गए हैं, तो इन सबको मैं समेट देती हूँ, क्योंकि शादियों में जाओ तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता। कितने प्यारे इयरिंग है ये वाले भी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तो कितना भी सोने का इयरिंग दिला दूँ, तेरे को ना बाजार की इयरिंग अच्छे लगते हैं, पर उनको कौन समझाए। सोना ना अलग होता है, सोना भी अच्छा लगता है, लेकिन शादी वादी में इस तरह की इयरिंग वगैरह पहन लो, देखो 4 चांद लग जाते हैं। एक चांदी काफ़ी है, 4 चांद तो कहाँ से लाएंगे। चलो मैं अपना सारा सामान समेट लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। मैं भी ब्लॉगिंग ले लेती हूँ, इयरिंग वगैरह मैंने सोचा पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद उतार दूंगी। और ये दाना भी काट लिया, देखो इतना प्यारा मैंने आइस पे मेकअप करा, जैसा आता भैया वैसे ही कर लेते हैं हम तो लोग, ऐसे ही हैं। और जैसी मैं हूँ वैसी मैं जल्दी से बातें शेयर कर देती हूँ आपके संग। मुझे झूठ बोलना और मीठी मीठी बातें करना वो सब भैया नहीं आता है। बस मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, मैं तो ब्लॉगिंग ऐसी ही करती हूँ, जो कुछ होता है मेरी लाइफ में दिन भर में जो घटता है वो आपके संग शेयर कर देती हूँ, और मन की जो बात होती है, दिल की जो बात होती है वो आपके संग शेयर कर देती हूँ। तो ऐसी मैं अभी ये दिल की बात शेयर करना जा रही हूँ आपसे। मैं किसी को इतना भी मत सताओ फ्रेंड, किसी को भी कोई हक नहीं दिया है। आप पूरी कुरान पढ़ लो, पूरी कुरान को समझ लो। अल्लाह ताला ने किसी को हुक्म नहीं दिया है कि मेरे बंदे, अल्लाह के बंदे को सताने का। अल्लाह के बंदे को आप किसी भी बंदे को इतना मत सताओ कि कोई इंसान आपसे नफ़रत करने लगे। नफ़रत मतलब बहुत बड़ा वर्ड होता है। मैं पता है पहले सोचती थी यार नफ़रत लोग कैसे कर लेते हैं, नफ़रत तो बहुत बड़ी चीज़ है। किसी को नफ़रत करना मतलब हम किसी को ना पसंद कर सकते हैं, हम किसी को यार हमें इसकी आदत पसंद नहीं है, हमें ये इंसान पसंद नहीं है, हमें इसकी हरकतें पसंद नहीं है, ऐसी नॉर्मली चीज़ें होती हैं। नॉर्मली इंसान बात करता है यार मैं इससे बात नहीं करता, मेरी इससे जमती नहीं है, या मुझे इसकी कोई आदत पसंद नहीं आती। अपन ऐसा बोलते हैं या अपन बोलते हैं नहीं यार मेरा वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा हम लोग का एकदम से अलग अलग है। तो हम लोग, लेकिन नफ़रत वर्ड बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ किसी को भी इतना नहीं सताना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे नफ़रत करने लगे। मैं यही सोचती थी यार नफ़रत लोग कैसे करते हैं, पर अब मुझे पता चला नफ़रत लोग कैसे करते हैं। सामने वाला इंसान उस इंसान को इतना मजबूर कर देता है, और उसकी घटिया हरकतें, घटिया बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो इंसान मजबूर रहता है, किसी को नफ़रत करने से रोक नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी में मैं खुद सोचती थी कि नफ़रत कैसे होती है। आज मेरी ज़िंदगी में गिने चुने 2-3 लोग हैं जिनसे मैं बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। एक बेइंतहा मोहब्बत होती है फ्रेंड, और एक बेइंतहा नफ़रत होती है। यकीन मानना मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था मैंने कि मैं किसी से नफ़रत भी करूँगी। मैं खुद सोचती थी कि नफ़रत तो बहुत बड़ा वर्ड है, कैसे लोग किसी से नफ़रत कर लेते हैं। अब समझ में आया, सामने वाला इंसान जब आपके दिल को ना इतना छल्ली कर देता है ना, कि आपकी ज़िंदगी को लेके, आपकी बातों को लेके आपको इतना टॉर्चर करता है वो अपनी हरकतों से, बातों से, कि आप मजबूर रहोगे उस इंसान से नफ़रत करने के लिए। आज मेरी ज़िंदगी में मुझे इस दुख के साथ कहना पड़ रहा है फ्रेंड। मैं ये क्यों कह रही हूँ ये भी बताऊँगी आपको, कि मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में गिने चुने 2-3 लोग हैं जिनसे मैं नफ़रत करने लगी हूँ। इतनी गहराई से, शिद्दत से नफ़रत कर रही हूँ, और ये नफ़रत दिन पे दिन से बढ़ती जा रही है। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि आप भी ना प्लीज़ फ्रेंड किसी को भी इतना मत सताओ। कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे शादी कर रहा है, कोई कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, आप उसको अपने तरीके से समझाओ, प्यार से, अपने हैंडल से। आप सरकार ने पता है कि कभी भी ना किसी बंदे की बुराई नहीं करी। कैसे कैसे लोग उनके आसपास थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। उनके एक चाचा थे जो खुद इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं करा था, लेकिन कभी भी उन्होंने उस चाचा की बुराई नहीं करी। मैं वही कहती हूँ, आप इंसान हो के आप बोलते हो आप सरकार की उम्मत है, फिर आप किसी को कैसे आप इतना जलील करते हो, कैसे आप किसी को इतना बुरा भला बोलते हो, या उसकी कैरेक्टर को लेके आप उंगली उठाते हो किसी की, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये वैसा है, इसने अपनी पुरानी ज़िंदगी में ये किया, उसने अपने ज़िंदगी में वो किया, अरे ये तो ऐसा काम करती है, ये तो ऐसा काम करता है। तुम होते कौन हो? मुझे यही समझ में नहीं आता कि तुम्हें राइट किसने दिया है। ना तो तुम्हें कानून ने दिया, ना इस्लाम ने दिया, ना अल्लाह ने दिया, ना अल्लाह के रसूल ने दिया। आप किस बलबूते आप किसी को इतना टॉर्चर करते हो? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है फ्रेंड। मैं एक चीज़ को लेके पता है किसी के संग भी बुरा होता है ना, मैं बोलती हूँ यार क्यों बोल रहे हो उसको ऐसा बुरा, क्या हो गया यार, उसकी लाइफ है, वो अच्छा बुरा खुद जानता है। अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे। आप कौन हो उसको अपनी बातों से टॉर्चर करने वाले? बस मैं यही बोलती हूँ फ्रेंड, ये इसलिए मैं बात टॉपिक कर रही हूँ कि प्लीज़ किसी को भी मत सताओ। आप रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, आप किसी को भी तक मत उसका दिल, इसका छल्ली मत कर दो कि वो आपसे नफरत करने लगे।
समझ रहे हो? अगर वो नफ़रत अगर आपसे कर रहा है ना, तो आपकी गलती है। आपने इतना उसको टॉर्चर किया होगा कि वो आज आपसे नफ़रत करने पे मजबूर हो गया होगा। बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी इसको, आपको बहुत बड़ी। अल्लाह सब देखता है। किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह होता है फ्रेंड, सबसे बड़ा गुनाह होता है। आजकल तो लोग अपने खुद नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो सोचते हैं हम तो जन्नती हो गए, ये तो सामने वाला दो जगह। अल्लाह कहता है मैं सबके गुनाह माफ़ करने वाला हूँ, मैं गफूरुर रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मैं पर्दे में सबके हिसाब लूँगा। पता नहीं लोग नहीं हरकतों से बाज जाएंगे। टोपी, नमाज, कुर्ता पजामा पहन के, औरतें बुरखा नकाब पहन के खुद ही फैसला कर ले रहे हैं वो लोग कौन अच्छा है कौन बुरा है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ने उनके हाथ में तराजू दे दिया, अल्लाह ने उनको दे दिया कि तुम हिसाब किताब करो लोगों का, तुम बुरा भला बोलने का राइट दे दिया है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं ना। और खासकर रिश्तेदार, पता है बाहर वाले कोई नहीं बोलता, बाहर वालों को किसी को कुछ नहीं पड़ी है। बाहर वाले को क्या पड़ी है, ना वो आपको जानता है, ना कुछ भी नहीं लेना ना देना। ये घर वाले लोग इतने ख़राब होते हैं ना, मैं गलत वर्ड वीडियो पे यूज़ भी नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड, कि इतना ख़राब होते हैं कि बस किसी भी तरह किसी को भी ना जलील करने से, किसी को भी नीचे दिखाने से एक मौका नहीं छोड़ते हैं फ्रेंड। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है कि तुम जाना और तुम मेरे खास बंदे हो, तुम किसी को भी जलील कर देना, किसी की भी बेइज्जती कर देना, किसी को भी भला बुरा बोल देना। मतलब ऐसा लोग, ऐसे रिश्तेदार हैं। या अल्लाह ऐसे रिश्तेदार ज़िंदगी में किसी की ना हो, मैं तो ऐसा बोलती हूँ बस। खैर कोई नहीं, बस मैं इसलिए ये बात कहना चाह रही थी कि किसी का भी दिल मत दुखाओ कि सामने वाला इंसान आपसे नफ़रत करने पे मजबूर हो जाए बस। बाकी आप समझदार हो, कुरान पढ़ो। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे। आप कुरान समझो, आप हदीस समझो। हमारे नबी ने कभी किसी की बुराई नहीं करी। यहाँ तक कि एक बुढ़िया जो उनके ऊपर कचरा डालती थी ना, उसका भी वो हालचाल पूछने के लिए गए थे। अल्लाह ने कहा है कि मैं सबके गुनाह माफ़ करूँगा। सिर्फ 2 लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे, झूठे के मक्कार लोगों के गुनाह माफ़ नहीं होंगे, बाकी सबके गुनाह माफ़ होंगे। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। तुम मत किसी को सजा दो, तुम मत किसी को बुरा बोलो। आपकी हदीस है, आप अपने हदीस को अच्छे से पढ़ो समझो, फिर उस पर फैसला करो। आप किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते हो कि आप ना ऐसा करो वैसा करो। पहले आप इस चीज़ को पे अमल करो कि अल्लाह ने आपको, आप ये एक कुरान में 30 पारे हैं। आप किसी भी सूरत में जाके आप मुझे बताओ कि आपको अल्लाह ने बोला है कि आप मेरे बंदे का हिसाब किताब लो। आपको हक दिया है कि आप किसी को बुरा बोलो, उसके काम पे, उसके कैरेक्टर पे, उस पर उंगली उठाओ, उसके गड़े मुर्दे जो भी उसकी लाइफ में तुम उठाओ। अल्लाह ने बोला तुम पर्दा डालो, तुम किसी के ऐप पे पर्दा डालोगे, मैं तुम्हारे ऐप पे पर्दा डालूंगा। कौन सी हदीस पढ़ रहे हो आप, कौन सी आपाओं के पास जा रहे हो आप, कौन से इस्तिमे में जा रहे हो आप, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा। आप सिर्फ कुरान पढ़ रहे हो, इस्तिमे में जा रहे हो, आप समझ कुछ नहीं रहे हो। कुरान को पढ़ो समझो। कुरान समझने की चीज़ है। कुरान ऐसा नहीं आपने पढ़ लिया और आपको यही नहीं पता कुरान के अंदर लिखा क्या, आपने पढ़ कर। पहले पढ़ समझो तो सही इसमें कौन सी सूरत लिखी है, किस वजह से लिखी है, क्या वजह है उसके। लोग को नहीं समझेंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं हदीस में इतनी एकदम डीपली नहीं गई हूँ अभी। अल्लाह मुझे हिदायत दे मैं जाऊँ, लेकिन मैं कभी भी किसी को उंगली ना उठाऊँ, मैं कभी किसी को कैरेक्टर को लेकर ना बोलूँ, मैं किसी को कभी काम को लेकर बुरा ना बोलूँ फ्रेंड। चलो बात बहुत लंबी हो गई है, बोरिंग कर दिया आपको, गुस्सा आ जाता है ना फ्रेंड, तो ऐसी हो जाती हूँ मैं। मेरे को लगता है ना बस नफरत करने, आप ना हरकतें मत करना कभी ज़िंदगी में, कोई आपसे नफरत करे। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखना, मुझे तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।